Okay students, now we will be doing the next topic, and in that next topic your first thing which we will start, that is your example 9. What we will do beta today? Example 9. And what is your example 9 saying? Find the number of permutations of the find the number of permutations of the letter of the word Allahabad ठीक है बेटा, आपको इसमें इसका परम्यूटेशन निकालना है। लेकिन जब हम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालते हैं तो हमें ये देखना है कौन से ऑब्जेक्ट्स कितनी बार रिपीट हुए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं। पहले इसमें हम काउंट करते हैं, इलाहाबाद में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और लेटर्स इन किसके अंदर? इलाहाबाद। और वो कैसे लिखेंगे? इसको काउंट करके। कैसे करेंगे बच्चा? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हुए 9। अब जो दूसरा काम होगा हमारा वो ये देखना होगा कितने लेटर्स सेम है, कितने लेटर्स सेम है। तो बेटा इसके अंदर आप देखो, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। मतलब ये जो ए लेटर जो है वो इसमें कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। तो जब हम इसको करेंगे, वी विल राइट इन इलाहाबाद, इन इलाहाबाद there are 4 A's, there are 4 A's। या फिर हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ A's इन इलाहाबाद। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, चॉइस है, आप ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज इन इलाहाबाद कितने हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको लगेगा कि इसके अंदर एल भी रिपीट हुआ है। क्या लगेगा? इसके अंदर आपको लगेगा एल इज ऑल्सो रिपीटेड। ये नंबर ऑफ एज इन इलाहाबाद कितने हुए आपके? 4 हुए। ठीक है बेटा, अब आपको देखना है एल भी रिपीट हुए हैं, तो यू कैन राइट नंबर ऑफ एल्स इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में कितने नंबर्स ऑफ एल है? काउंट कर लो, 1 2। कितने हैं? 2। क्लियर है? इसका मतलब अब हम क्या करेंगे और क्या लिख सकते हैं? अदर्स ऑब्जेक्ट्स, अदर्स ऑब्जेक्ट्स और लेटर्स आर, अदर ऑब्जेक्ट्स और लेटर्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, वो अलग हैं। अब हमें जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जब हम इसको अरेंज करेंगे, जब हम इसका निकालेंगे बच्चे, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने हैं। और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालेंगे जब इस क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे? फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर the required number of arrangements, required number of arrangements कैसे निकलेगा? देखो, टोटल
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी होंगे, कुछ भी हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसका फैक्टोरियल, उसका फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिपीटेड एज फैक्टोरियल और रिपीटेड एल्स फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब बेटा आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर आपको एज को रिपीट करना है, और फिर आपको एल्स को फाइंड आउट करना है, उसमें कितनी सारी चीजें जो है वो रिपीटेड है। ठीक है बच्चे, इसके बाद आप जस्ट लिखिए व्हाट इज टोटल। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हुए, 9, कितने हुए 9, तो आप क्या करेंगे 9 का फैक्टोरियल। फिर एज कितने हैं आपके 4, आपके ए कितने हैं इसके अंदर 4 है बेटा, तो आप क्या करोगे 4 का फैक्टोरियल। फिर आपके 2 कितने हैं बेटा इसमें, ये एल कितने हैं 2, तो आप क्या करोगे 2 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, क्लियर है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है तो उसमें ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं 9, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 9 फैक्टोरियल। फिर ए कितनी बार रिपीट है 4 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल। फिर 2 कितनी टाइम्स है, एल कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है बच्चे, इट्स कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। बता रखा है ये 4 तक जाएगा आपका, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज करेंगे आप, और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे 2 इंटू 1। इससे क्या होगा, इससे बेटा आपका 4 फैक्टोरियल जो है वो कट हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। और कट होने के बाद इस 2 से ये कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके कैलकुलेशंस में करके दिखाऊं या खुद कर लोगे। देखो पहले 9 इंटू 8 किया 72, ठीक है, 72 इंटू 7 किया, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49 एंड 1 50, तो ये आपका 504 आ गया। इस 504 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये जो आंसर आया बेटा ये आप इस 5 से कर दो, तो आपके देखो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 1 6, 5 5 जा 25, कैरी 2 7 5 6 0। ये जो चीज़ मैंने इस तरफ की है ये आपको रफ वर्क में करनी है, ठीक है, यहाँ इस तरफ आप नहीं करोगे। सो योर आंसर विल कम 7 5 6 0, 7 5 6 0। एक बार फिर से मैं आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। ये एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, जिसके अंदर आपको किसी भी कोई भी वर्ड दिया जा सकता है। यहाँ पे इलाहाबाद हो गया, कंपटीशन हो गया, परम्यूटेशन हो गया, कोई भी वर्ड दे सकते हैं जिसके अंदर कुछ वर्ड्स रिपीट करेंगे, कुछ वर्ड्स रिपीट नहीं करेंगे। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पहले तो लिखनी है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फिर आप फाइंड आउट करोगे कौन कौन सी जो चीज़ है वो रिपीट कर रही है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, ए रिपीट कर रहा है और एल रिपीट कर रहा है। ये फाइंड आउट करने के बाद हम लिखेंगे वो कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है। फिर हम बेटा ये फॉर्मूला लिखते हैं, इसको मान के चलेंगे, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। रिपीटेड एज, जितने भी टाइम ए रिपीट हुआ है उसका फैक्टोरियल, और जितने भी टाइम एल रिपीट हुआ उसका फैक्टोरियल। जरूरी नहीं है ये 2 ही आए बेटा,
अगर एक डिजिट रिपीट हुई है तो आपके फॉर्मूले में सिर्फ वो एक आएगा, अगर 2 डिजिट रिपीट हुई हैं तो ये दोनों आएंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट हुई है तो यहाँ पे वो 3rd डिजिट भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा कोई रिपीट हुई है तो उसके आगे हम वो 4th डिजिट भी लिख सकते हैं। मीन्स हमें नीचे लिखनी है जो रिपीटेड डिजिट्स हैं और वो कैसे कैसे हैं रिपीटेड। अब 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट किया था जब बताया था, एक बार फिर से बता दिया है। यहाँ पे ये 4 तक ओपन होगा ताकि हम 4 से 4 को काट दें। तो 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, फिर बेटा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, फिर आपका ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 5, इसको कैलकुलेशन करके दिखाया एंड योर आंसर इज 7560। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आ गया समझ में? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर्स 10th क्वेश्चन and I will start from a new page. Let me rotate my notebook. ठीक है बच्चे, now is your example number 10. Example 10. Now in this example the question is saying how many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed। ठीक है बच्चा, हमें ये निकालना है कि हम परम्यूटेशन को यूज करके 4 डिजिट नंबर की अरेंजमेंट कैसे बना सकते हैं व्हेन वी आर टू यूज ओनली डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। सो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे पहले हमने लिखेंगे डिजिट्स विच कैन बी यूज्ड, डिजिट्स विच कैन बी यूज्ड। कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर काउंटिंग में लिखें तो क्या हो सकती हैं? देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट। देयर आर टोटल 9 डिजिट्स विच कैन बी यूज्ड। ठीक है बेटा, टोटल डिजिट्स कितनी है? 9, जिसको आप यूज कर लोगे। अब अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है। देयरफॉर आपको एक बार में कितने डिजिट्स यूज करने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज्ड एट ए टाइम। जब आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है बेटा तो एक बार में कितनी डिजिट यूज कर पाओगे? ओनली 4 डिजिट्स यू विल बी यूजिंग एट वन टाइम। सो नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज एट वन टाइम इज 4। व्हाट इट इज? 4। क्लियर? एंड डिफरेंट डिजिट्स वो कितने थे? 9। अब जब आप इसका परम्यूटेशन निकालोगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स कितने सारे बन जाएंगे हमें नहीं पता, हम कितने लिखते फिरेंगे। देखो अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ना, एक नंबर तो ये हो गया 1 2 3 4, फिर हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 नेक्स्ट नंबर हो गया, फिर लिख सकते हैं 3 4 5 6 नेक्स्ट। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, हम कितने लिखेंगे हमें नहीं पता।
कहाँ तक जाएंगे नहीं पता। तो हमारे पास परम्यूटेशन के चैप्टर में एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि 9 तक की काउंटिंग के जब डिजिट्स हैं उनको यूज करके हम 4 डिजिट्स के नंबर कितने बना सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स, एक फॉर्मूला होता है बेटा NPR, इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें n है आपकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड r इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स टेकन एट वन टाइम। क्लियर है बच्चा? n क्या होएगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। r क्या होएगा? नंबर ऑफ डिजिट्स यू कैन टेक एट वन टाइम। दोनों चीजें मैंने ऊपर बता दी आपकी, ये 9 थे, ये 4 थे। तो जस्ट फॉर्मूला में पुट हो जाएगा। आपका फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 9p4 किस में हो जाएगा? 9p4। और जब मैंने आपको ये फॉर्मूला कल की वीडियो के लास्ट में जब ये फॉर्मूला बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में, मैंने उसमें आपको NPR को ओपन करना सिखाया था। क्या सिखाया था बेटा? NPR। ये क्वेश्चन में नहीं लिखना, मैं फिर से बता देती हूँ। NPR को ओपन करना सिखाया था। उसमें क्या सिखाया था? ऊपर तो आता है n का फैक्टोरियल और नीचे आता है n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा? मैंने NPR कैसे ओपन होता है वो आप लोगों को सिखा दिया था। ठीक है? अब देखो तो ये कैसे ओपन होएगा? सिंपल है, 9 फैक्टोरियल अपॉन ये n है ये r है, इनका डिफरेंस करना है, 9 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल। ठीक है? 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 और r की वैल्यू क्या है 4, तो 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएगा आपका? 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। ऐसा क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज में सिखाया था? 7.2 में सिखाया था। कैसे इसको करना है? अब देखो, इसको ओपन करेंगे कहाँ तक? 5 फैक्टोरियल तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 तक जाएंगे बेटा। ज़्यादा जा सकते हैं पर नहीं जाते हैं, क्यों? अपना काम आसान करने के लिए। इसको भी खोलते हैं, इसको भी खोलते हैं, फ़ायदा क्या है? ये दोनों सेम ही तो हैं, कट जाएंगे, है ना? तो 5 फैक्टोरियल 5 तक जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 9 8 जा 72, 70 इंटू 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49, 150, तो 504 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। कैलकुलेशन फिर से रफ साइड में करेंगे। सो योर फाइनल आंसर इज 3024। इसका मतलब कितने नंबर्स बना सकते हैं आप? 3024, 3024। और ये कौन सा केस था बेटा? ये क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं आपके। ये जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल 10 जो आपको सिखाया है, ये 2 टाइप के आते हैं ऐसे। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड और रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो ऐसा जो फॉर्मेट है वो किस केस में यूज होगा? व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट, कौन से केस में यूज होगा? बबल फॉर्म में लिख देती हूँ, नोट फॉर्म में लिख लेना। कौन से केस में यूज होगा? व्हेन डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट। ठीक है, ध्यान रखना, व्हेन डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, यहाँ देखो लिखा है व्हेन डिजिट्स आर नॉट अलाउड टू रिपीट, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तब ये चीज करेंगे बेटा। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं। चलो, कितने नंबर का, कितने डिजिट का क्वेश्चन बनाना है? 4 डिजिट का। ठीक है, डिजिट्स कितने हैं? 1 to 9। केस कैसा है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज
नॉट अलाउड। पहले लिखी नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4, कितने हैं टोटल 9। नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी यूज एट ए टाइम कहाँ से पता चलेगा, कितने डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का बनाना है तो 4 आएगा, 3 डिजिट का बनाना है तो 3 आएगा, 5 डिजिट का बनाना है तो 5 आएगा। अब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कैसा होगा, NPR। उसमें n की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, r की वैल्यू क्या होगी, आपको नंबर कितने डिजिट का फ्रेम करना है। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग आपकी n की वैल्यू है 9, r की वैल्यू है 4, उसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट आंसर 3024, 3024। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 सिमिलर टाइप का है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे। हाउ मैनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of the digits is not allowed। क्या है बेटा, आपको जो नंबर्स बनाने हैं वो किसके बीच में लाई करने चाहिए, 100 और 1000 के बीच में लाई करने चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका आंसर जो होगा, जो नंबर्स आपके होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, 3। बिटवीन बोला है तो 1000 इंक्लूड नहीं होगा। तो आप कहाँ तक जाएंगे, कौन से तक जाएंगे बेटा, 101 से लेके 999 तक। क्लियर है, यही होंगे तो आपके नंबर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इट इज ए 3 डिजिट नंबर। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज पर क्वेश्चन वी कम टू नो, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को ऐसे जरूरत नहीं होती है। एज पर क्वेश्चन वी कम टू नो दैट डिजिट्स फॉर्म्ड विल बी ऑफ डिजिट्स की जगह नंबर लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर्स फॉर्म्ड विल बी ऑफ 3 डिजिट। जो नंबर हम फ्रेम करेंगे वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट्स का होगा। अब हमारे पास जो डिजिट्स हमने यूज करनी है वो कितनी है बच्चे, डिजिट्स विच कैन बी यूज्ड, डिजिट्स विच कैन बी यूज्ड कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, लिखा है इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो क्या केस कैसा है, वही वाला है। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा आपका, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा आएगा बेटा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा 6p3 - 5p2। ऐसा क्यों आएगा, ये अलग अलग क्यों आएगा बताओ, थोड़ा सा कोई बता सकता है। 6p3 5p2,
क्यों बेटा, देखो 6p3 क्यों लिखा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जो यूज करने हैं वो कितने हैं 6, और जो फ्रेम करना है वो कितना है 3। तो ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था एग्जाम्पल में कि 6p3 कर देते हैं, जो टोटल है वो, फिर p और फिर जो एट ए टाइम लेने हैं वो 3। लेकिन हमने ये 5p2 क्यों किया है, वाई वी हैव डन दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ 5p2, क्यों सब्ट्रैक्ट किया है इस 5p2 को, क्योंकि जो बेटा जो डिजिट्स हमने एक्सक्लूड किए हैं ना, जब हम ऐसा फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे ये 100 से पहले वाले भी आ गए, समझ रहे हो, हमारे जो हैं वो 100 से पहले वाले भी आ गए हैं इस केस में। तो क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था ना, 4 डिजिट के निकाल दो, लेकिन अब हमें उन्होंने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि आपको 100 से पहले इनके बीच के ही लेने, इससे पहले वाले नहीं लेने हैं, ठीक है। जब इससे पहले वाले नहीं लेने तो इससे पहले वाले माइनस करने पड़ेंगे, और जब 100 की बात आती है तो मतलब हम 0 जो है वो यूज में नहीं आएगा हमारे, ठीक है। जब ये चीज आती है तो 0 यूज में नहीं आएगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज करने वाले हुए वो कितने बच गए 5, एक हट गया ना, तो कितने बच गए, ये वाले बच गए सिर्फ, कौन से वाले, ये 0 हटा दे, मान ले तो 1 2 3 4 5 बच गए, ठीक है। 0 क्यों हटाया, क्योंकि 100 में 0 है इसीलिए, तो ये 5 बच जाएंगे। अब ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि 100 से पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट्स के, सो 100 से पहले वाले रिमूव करने हैं हमने, तो ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा, टू रिमूव ऑल द वैल्यूज विच आर बिलो 100। ये क्यों आया, क्योंकि ये हमें टोटल बताता है, ये तो हमें सारे ही बता देगा टिल 1000 के, लेकिन हमें 1000 तक के तो नहीं चाहिए, हमें कहाँ से कहाँ तक के चाहिए, 100 से 1000 तक के, तो इसलिए हमें ये रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको ओपन कर लेते बेटा, सिंपली है, आपको पता ही है क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों आया, 6 - 3 कर दिया, चलो मैं लिख ही देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, 6 - 3, फिर माइनस करना है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2, 5 - 2, फिर इसको माइनस कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये क्या करा मैंने, 3 आएगा बस यहाँ पे बेटा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, यहाँ आपका आएगा 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल। ऐसे ये 5 वाले को करेंगे, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और इसके जो है आंसर्स मैं वर्बली कर देती हूँ, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, और इसका क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, दोनों के बीच में साइन कैसा था, माइनस, 120 में से 20 को माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 100। ठीक है बच्चे, आया समझ में, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं है ना, क्योंकि अच्छे से टाइम लगाया था इस पे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आज की क्लास में जो जो मैंने कराया है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो, अब उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मैं लिख देती हूँ, कईयों के पास, आपके पास बाई चांस बुक नहीं होगी। हाउ मैनी 3 डिजिट numbers can be formed using the digits
1 to 9 if no digit is repeated। ठीक है बेटा, ओके। फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर पाएंगे, 3 भी कर पाएंगे, 4 भी कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट यू विल बी डूइंग टुडेज योर होमवर्क इज, ओके, डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 of exercise 7.3 and example 8, 9, 10 in your fair notebook। So this is all about your class। शायद समझ आ गया होगा सब कुछ अच्छे से। प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को एंड